दुनिया पूरी भरी पड़ी है। कोई आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगा, कोई आप पर आक्षेप लगाएगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई ना जाने कैसी कैसी बात करेगा, ना जाने किस तरह से तुम्हें बदनाम करने का प्रयास करेंगे, ना जाने किस तरह से तुम पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, ना जाने किस तरह से तुमको आक्षेप लगाया जाएगा। पर तुमको उनके चक्कर में नहीं पड़ना, उनको शोर मचाने दो और तुम अपने पथ पर चलते जाओ। एक दिन तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे और वो शोर मचाते रहेंगे। उनका काम है शोर मचाना, उनका काम है अपशब्द कहने का, उनका काम है ताना देने का, उनका काम है गलतियों को केवल सामने प्रस्तुत करने का, उनका काम है उंगली उठाने का, उनका काम है केवल आड़े टेढ़े वचनों को बोलने का। पर आप उन वचनों पर ध्यान मत दो। घर में कितने कमरे हैं आपके? उत्तर दीजिए जल्दी। हमको उत्तर मत दो, अपने मन में सोच के रखो। आप सबके घर में कितने कमरे हैं? 2 तो होंगे, 1 तो होगा, 3 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा। कमरे बहुत सारे, किसी के 1, किसी के 2, किसी के। और प्रत्येक जब कमरे बहुत सारे होते हैं तो घर में एक बड़ा, घर के अंदर एक बड़ा कमरा जैसा बनाया जाता है जिसमें सोफा सेट रखा रहता है, टीवी लगी होती है, टेबल रखी होती है, मेहमान आते हैं उसी में बैठते हैं। उसको क्या कहते हैं? हॉल। क्या कहते हैं? हॉल। अरे जम के तो बोलो जरा, क्या बोलते हैं? हॉल। प्रत्येक घर में एक हॉल होता है, पर घर में रहने वाले को हर एक व्यक्ति का हाल मालूम ही नहीं रहता है। घर में हाल जरूर है, पर घर में जितने लोग रह रहे हैं उनका क्या हाल है ये किसी को नहीं मालूम। फिर वो हाल होने का फायदा क्या, उसका लाभ? मालूम है आपको? रसोई घर एक होता था, पूरा घर उसी में जाता, भोजन बनाता, भोजन करता। हमको याद है लगभग 20 से 22 वर्ष पहले की एक कथा। भादली महाराज भुसावल, शायद भुसावल के वहीं से जाना होता हुआ, भादली महाराष्ट्र का एक गांव है। बात 20-22 साल पहले की बात है। कार्तिक महीने में 20-22 साल पहले हमने वहां कथा करी थी। कथा के बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि आज भंडारा है। हमने कहा चलो जरा भंडारे का दर्शन करिए। आए जाकर दर्शन करा तो वहाँ केवल सब्जी बन रही थी, केवल भाजी सब्जी, बैंगन, आलू, टमाटर की सब्जी बनी थी, केवल सब्जी और कुछ नहीं। हमने जाकर पूछा, भैया तुमने अनाउंस करा है भंडारा है, फिर केवल सब्जी अकेली बनी, रोटी? तो उन्होंने कहा गुरुजी चलो हम आपको दिखाते हैं रोटी कहाँ बन रही है। नारखेड़े जी, दत्तात्रेय सोपान नारखेड़े जी, उन्होंने उस कथा को कराया था। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर वाले, उस समय पर औरंगाबाद नाम था, अब छत्रपति संभाजी नगर।
उन्होंने उस कथा को कराया। तो दत्तात्रेय सोपान नारखेड़े जी हमको लेकर गए, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में चली और हमको दिखाया कि भादली के जितने गांव में घर थे, हर घर के बाहर ईंट रखकर मिट्टी का चूल्हा बनाकर 3-3, 2-2 माताएं जो उस घर में रहती हैं और जो मेहमान आए थे वो सब मिलकर आटा उसन कर रोटी बना रहे थे। रोटी हमने पूछा ये सब क्या कर रहे हैं? सबके दरवाजे के बाहर रोटी बन रही है, सबको 3-3 किलो आटा दे दिया गया कि रोटी बनाकर लाना है भंडारा। सब 3-3 किलो आटा लेकर चले गए, रोटी बना रहे। तो हमने कहा नारखेड़े जी अगर रोटी इनको ही बनाना है तो फिर भंडारे में आकर क्यों खाना है? तो नारखेड़े जी ने कहा कि गुरुजी घर में तो रोज रोटी खाते हैं, पर कभी अपने हाथ की रोटी बनाकर जब दूसरे को खिलाते हैं तो उसका जो लाभ मिलता है वो जीवन का सुख दे जाता है, वो जीवन का सुख दे। वो जीवन का आनंद देता है। यहां क्या करते हैं लोग? हमने देखा दूधनाल गांव के इस कथा के पंडाल में जब भोजन भंडारा चल रहा था, भंडारे में लोग अपने हाथ से सेवा कर रहे थे। अपने हाथ से कुछ बन जाएगा, कुछ कर देंगे तो ना जाने इतने लोगों के मुख में जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण। एलईडियाँ चालू करवाइए, एलईडियाँ। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, हमारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ अच्छा। बस यही शिव कथा कहती है। परिवार में 25 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं महाराज, पर उस परिवार में एक दूसरे का पूछने वाला कोई नहीं है। माँ कमरे में सिर बांध कर पड़ी है, उसका सिर दुख रहा, पिता खांस रहा, बड़ी बहू अपना कमर लेकर पड़ी हुई है पलंग पर, छोटी बहू के हाथ में दर्द हो रहा है, वो अपने कमरे में पड़ी है, बड़ा बेटा अपने कमरे में है, छोटी बहू अपने कमरे में, मंजला अपने कमरे में, माता पिता अपने कमरे में, सब एक दूसरे सब तकलीफ में है। सब ने अपने अपने परिचितों को बोलकर कोई बाम मंगवाया, कोई दवाई मंगवाया, सब खा रहे हैं, पर कोई किसी से पूछने को तैयार नहीं है। महाराज शिव पुराण की कथा कहती है आप किसी को दवा नहीं दे सकते, मत दो। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, मत दो, पर अपने घर में रहने वालों से 1 मिनट जाकर बैठकर थोड़ी सी बात कर कर कहो, मम्मा तकलीफ है, बेटा तकलीफ है, बहू कुछ हो गया क्या बेटा? बड़ी भले कितना भी झगड़ा है, कितनी भी लड़ाई है, पर जाकर बैठकर थोड़ी सी तो बात करो। जब बात करोगे तो जरूर उसका आधा बुखार, उसका आधा दर्द, उसकी तकलीफ आदि अपने आप समाप्त हो जाएगी जब तुम प्रेम से बोलना प्रारंभ करो, जब तुम प्रेम से बोलना प्रारंभ। कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं। मत बनो अच्छे, अच्छे बनने का नाटक मत करो, अच्छे हो जाओ। नाटक नहीं करना हमें अच्छा बनने का। अच्छे बनने का नाटक करेंगे तो दूसरे को नीचे गिराना पड़ेगा, मैं अच्छा हूं बाकी सब बेकार है। पूरी सोशल मीडिया को उठाकर देखना, किसी कथाकार की, किसी महाराज की जितनी बुराई नहीं होती होगी उससे 4 गुना ज़्यादा बुराई सीहोर वाले बाबा की होती है। पूरी सोशल मीडिया उठाकर देखिए।
पूरा यूट्यूब सोशल मीडिया उठाकर देखना, जो मिलेगा बस उंगली उठाने वाला मिलेगा। सियोर वाला बाबा ऐसा, उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा। फिर भी इस व्यासपीठ ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे तो जगत अच्छा है। परमात्मा ने उनको जैसा जन्म दिया है वो वैसा ही होगा। आप अच्छा कर्म करते चलो। पत्थर मारने वाला पत्थर मारेगा, तुम रुकना मती, चलते जाना। गाली देने वाला गाली देगा, आप चलते जाना। अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा, चलते जाना। गुस्सा कितनी देर का आता है? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसके चेहरे पर 24 घंटे गुस्सा रहता हो। कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ संसार में कि उसके मुख पर 24 घंटे गुस्सा रहे। गुस्सा आएगा, ठंडा होगा। दूध में उफान आएगा, ठंडा होगा। फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। क्रोध, एक जैसा क्रोध किसी के शरीर पर नहीं रहता महाराज, बाद में वो ठंडा होता है। गुस्सा कितनी देर का आता है? 5 मिनट का, 10 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुम अंदर गए, तलवार लाए, सिर काट दिया। अंदर गए, डंडा लाए, सिर में मार दिया। अंदर गए, 10 मिनट के गुस्से में आकर तुमने किसी को कुछ चक्कू मार दिया, तलवार मार दिया। अब वो 10 मिनट लगे चक्कू मारने में, और वो व्यक्ति चला और गया, और उसके बाद में 10 साल तक माथे में, दिमाग में वो केस लड़ता रहा। क्रोध 10 मिनट का आया था। 10 मिनट में तुमने 1 महीने तक अपने घर में तुम सास से अच्छी बात करते हो, घर में बहुत सेवा करते हो। जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, और जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, घर में 1 महीना तुम बहुत अच्छे रहते हो। 1 महीने के अंदर फिर ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि तुम काम तो करती हो, हाथ पैर भी हिलाती हो, तो भोजन भी बनाती हो, कपड़े भी धोती हो, तुम सब काम करती हो, पर 1 महीने में ना जाने तुम्हारी जीवान को ना जाने क्या हो जाता है कि सब करे धरे पर 1 मिनट में पानी फिर जाता है। किसी से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है, तो क्या गुरुजी बहुत बढ़िया है। तुम्हारी सास कैसी है? गुरुजी मेरी सास जैसी दुनिया में सास नहीं होगी। फिर दिक्कत क्या है? सास तो अच्छी है पर उसकी जीवान खराब है। बस बहू अच्छी है और जीवान गड़बड़ है। जिसने भी बोला वो काम करती है, बच्चों को संभालती है, रोटी बनाती है, टिफिन बनाती है, हमको डॉक्टर के ले जाती है, हॉस्पिटल ले जाती है, गाड़ी चला लेती है, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, मेरी बहू काम कर लेती है, सब करती है बहू। पेंटिंग करे, रंगोली डाले। बैठे हुए थे और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव के नेत्रों को हाथों से बंद कर दिया। कितना अंतर आता है नयन के अश्रु का। शिव जी के नयन से एक अश्रु गिरे तो उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। और शिवजी के एक नयन अश्रु से अंधकासुर पैदा हुआ। दोनों में बहुत अंतर है। वो अंधकासुर वो भी शंकर भगवान के नयन अश्रु से उत्पन्न हुआ है, और वो रुद्राक्ष भी शिव के नयन अश्रु से प्रकट हुआ। दोनों ही श्रेष्ठ। अब उसमें जो रुद्राक्ष है, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा में एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन है, और स्कंद पुराण में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन। ये दोनों तरह के रुद्राक्षों का स्मरण शिव पुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी है, और स्कंद पुराण में एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन। कैसा होता है रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष का वृक्ष? जैसे रुद्राक्ष का जो फल होता है ना, जैसे बेर होता है, बेर खाते हो आप लोग?
बोर खाते हो, जैसे बेर होता है, ऐसे ही कच्चा जो बेर होता है उस कच्चे बेर की तरह ही गोल रुद्राक्ष का फल होता है। जब वो अंदर पूरा पक जाता है तब फिर उसको तोड़कर पानी में उसको गलाकर उसको धोया जाता है। तो जैसे बेर के ऊपर बेर होता है खाने का, फिर अंदर गुठली होती है, उसी तरह ऊपर का जो खोल होता है उसको पानी से खूब धोते हैं, तब वो ऊपर की खोल निकल जाती है और अंदर अंदर का फल जो रह जाता है वही रुद्राक्ष कहलाता है, वही रुद्राक्ष। भारत की भूमि पर सीहोर कुबरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष होता है, हमारे यहाँ सीहोर में रुद्राक्ष जो डायरेक्ट कहीं से ऐसा बाजार से नहीं आता है। सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो गंडकी रुद्राक्ष होता है। पेड़ों पे लगे हुए रुद्राक्ष पक्षियों के कारण या हवा के चलने से जो गिर जाते हैं और पानी में बहकर गंडकी में चले जाते हैं। गंडकी नदी एक ऐसी नदी जिसकी पत्थर को भी शालिग्राम बना देती है। वो रुद्राक्ष ऐसे कैसे ही बोरों में भरा कर आते हैं, फिर सीहोर में उनको बाबा धाम पर रोज प्रतिदिन जब रुद्राक्ष महोत्सव आता है तब उसको पूरा धोया जाता है। फिर उन रुद्राक्षों को बाबा का जो बड़ा शिवलिंग है, आप लोग एलईडी पर दर्शन कर रहे होंगे शिव जी के बड़े शिवलिंग का, जो कुबरेश्वर धाम का जो बड़ा शिवलिंग है, जो कंक्रीट का सीमेंट का बना हुआ है, उसी के नीचे कुबरेश्वर बाबा का छतरी है। उसी के नीचे कुबरेश्वर बाबा का शिवलिंग है। उसी शिवलिंग पर पूरा की पूरा रुद्राक्ष समर्पित किया जाता है। बाहर रुद्राक्ष का एक अलग शिवलिंग बना दिया जाता है जिसका सब भक्त दर्शन करते हैं, और भीतर बाबा का आप देखें एलईडी में आपको जो दिख रहा है, जैसे ये गेट दिखता है नीचे से अंदर जाने का, उसी तरह भीतर एक छतरी है और छतरी में एक शिवलिंग है। उसी शिवलिंग पर संपूर्ण रुद्राक्ष समर्पित है। सीहोर का जो रुद्राक्ष है वो बाजार में कभी नहीं बिकता। आप कितनी भी मार्केट में से रुद्राक्ष ले लो, सीहोर का रुद्राक्ष नहीं मिलेगा कुबरेश्वर धाम। ना ही कोरियर करा जाता है, ना ही बेचा जाता है, ना ही भेजा जाता है। आप आओ, कंकर शंकर की पूजन करो और पूजन कर कर अपना हाथ आगे कर कर रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष को लेकर जाओ, तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक बोल। संपूर्ण सुख देने वाला। तो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, पर एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के नयन बंद कर लिए और नेत्र बंद करने पर आप लोगों ने खूब सुंदर लिखा है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। हम शिव कथा कहती है हमारे भगवान शंकर का चरित्र, शिव तत्व कहता है, भगवान शिव की भक्ति करती है। माँ जगज्जननी जगदम्बा ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया, नयन से अश्रु गिर गए। वो जो अश्रु गिरा उससे एक बालक ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर हो गया।
शिवजी ने देखा बालक जन्मा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुमने इस बालक को अपनी गोदी में उठा रखा है क्यों? पार्वती जी कहती हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिवजी कहते हैं तुमने इसको पुत्र मान लिया? हाँ, पर इसको उठाओ समुद्र में फेंक दो, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा। इसको समुद्र में डाल, समुद्र में डाल। पार्वती जी रोने लगी कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, मैं इसको जमीन समुद्र में कैसे डाल सकती हूँ? समझाया बाबा भोलेनाथ ने। समुद्र में जैसे ही डाला, हिरण्याक्ष ने उस पुत्र को पालना पोसना प्रारंभ कर दिया। हिरण्याक्ष के प्राण चले गए वराह भगवान के द्वारा, और वो अंधकासुर उपद्री हो गया। ब्रह्मा जी का तप किया, वर मांगा, हमको वर दीजिए। क्या वर चाहिए? हमें वर दो, हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि मैं मरूं ना, पर मरना तो निश्चित, प्राण तो जाएंगे। आए हो तो जाना। गुलाब जामुन खाओगे तो भी जाओगे, बादाम खाओगे तो भी जाओगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी जाओगे, नी जाओगे तो भी जाओगे, जाना तो सब। पर जाने से पहले, मृत्यु की सैया पर सोने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है अपने जीवन में ऐसा कर्म कर कर जाना कि ये शरीर रहे चाहे ना रहे, पर तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा स्मरण करते रहें कि वो था तो जीवन में कुछ अच्छा कर गए, कुछ अच्छा। संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने केवल धर्म का प्रचार किया, भगवान की भक्ति का प्रचार किया। और आज भले वो हमारे बीच में ना हो, पर उनकी दी हुई भक्ति, उनके दिए हुए उपदेश आज भी हमारे जीवन को कृतार्थ करते चले जाते हैं और सबका उद्धार करते चले। भले ना हो, संसार सागर में से सबको जाना है, सबके प्राण छूटेंगे, सब जाएंगे, पर निवेदन है जाने से पहले कुछ ऐसा कर्म कर कर चलो कि अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। सार्थकता सिद्ध हो। धन्यवाद देते रहो उसको, तूने कृपा करी है, तू करुणा करना, तू दया करना, तेरी कृपा बना। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तेरी कृपा है जो तूने मुझे अच्छी जगह बिठाया, अच्छी
अंधकासुर कर रहा है। ब्रह्मा जी का तप करा कि मैं मरूंगा नहीं, पर ब्रह्मा जी ने कहा मरना निश्चित है, 7 तालों में भी बंद हो जाओगे तो भी मौत तो आएगी। जहां लिखा होगा वहां तुमको जाना, जहां लिखा होगा वहां तुम्हें जाना। कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे तो उस न्यूज़ में आशीष हमको बता रहे थे कि कहीं एक लड़की स्नान करने गई और वो गहरे पानी में चली गई। पानी का बहाव तेज था। उसको बचाने के लिए एक एक कर कर 5 लड़के कूद गए, 5 लोग कूद गए। लड़की तो बच गई, 5 निपट गए। लड़की बच गई, वो 5 जो थे बचाने के लिए जो गए थे, वो लोग, वो बच्चे, वो बुजुर्ग उसी जल में बहकर चले। 5 के प्राण छूट गए, 5 समाप्त हो। कल आशीष पूछ रहे थे ये कैसी लीला है गुरुजी। हमने कहा ये सब समय का फेर होता है, जिसका जहां लिखा हुआ होता है। जिस लड़की को बचाने के लिए कूदे थे वो 5 वो पानी में बह गए और वो लड़की सेफ निकल कर आ गई, अच्छी निकल कर। जहां लिखा है जिसका वहां पहुंचना, लिखा हो। कहां लिखी है मृत्यु वहां तक तुमको लेकर जाए। कहां लिखा है तुम्हारा जन्म वहां तुमको लेकर जाए। जन्म मरण, मरण मतलब मौत, और परण, परण मतलब विवाह। जन्म मरण परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है, मेरे शिव के हाथ। जन्म भी शिव के हाथ में, मृत्यु भी शिव के हाथ में, और विवाह भी शिव के हाथ में। डॉक्टर ने कहा 15 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, 15 दिन में जापा हो जाएगा। मालूम पड़े दर्द उड़ गया तो 2 दिन पहले ही हो गया। डॉक्टर ने कहा था इतनी तारीख तक बच्चा हो जाएगा, जांच के लिए गए तो कभी और 8 दिन आगे जाएगा। जन्म, हाथ देखकर, पत्रिका देखकर ज्योतिष आचार्यों ने कहा था वाह 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 वाह, खूब जिएगा, खूब लंबी उम्र है। ज्योतिष आचार्य बोले थे खूब लंबी उम्र है। एक्सीडेंट हुआ, निपट गया, मर गया। और किसी ने कहा था बहुत छोटी सी उम्र है, बहुत छोटी सी उम्र, इसके साथ ऐसा होगा, दुर्घटना होगी, मर जाएगा। 75 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, नहीं गया। मरण शिव के हाथ। परण, विवाह। कितने लड़कों के फोटो आए थे मेरी जीजियों तुम्हारे लिए, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी पूछो कितनी लड़कियों के फोटो आए। कोई ने कहा मामा जी बोले इस लड़की से कर लो, काका जी बोले उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़के से कर लो। तुम सब के लिए कम से कम 2-4 जगह के रिश्ते आए, अलग अलग लड़के आए। तुम सब के लिए अलग अलग लड़की आई, अलग अलग लड़की के रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी वो ही मिली है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वही मिला, वही शांति। तुम्हारी किस्मत में वही मिला, कोई दूसरा। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ में, कोई दूसरा नहीं पलट सकता। मार्कंडे बाबा की जब उम्र कम थी तो उनके पिताजी ने कह दिया लगा शिव जी की आराधना, वही उम्र बढ़ा सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा अच्छी जगह, लगा शिव की आराधना। बच्चा नहीं हो रहा, लगा शिव की आराधना। लगा
कई माताएं बैठी हैं जिनके पत्र हम नहीं पढ़ पाए, क्योंकि कथा भी रहती है तो पत्र इतने पढ़ नहीं पाते। कई माताएं बैठी हैं जिनको 14 साल में, 7 साल में, 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में भगवान ने बच्चे दिए। कई ऐसी बैठी हैं जिनके घर में पुत्र नहीं था, बाबा ने पुत्र दिया। और कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आई भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हैं। अगर आई हो तो हम तो उनसे निवेदन करेंगे कि आप भले अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, क्योंकि इतने सारों को तो हम यहाँ नहीं बुला पाएंगे क्योंकि समय का रहता है। तो अगर लाए हैं और पत्र भी आपके आए हैं और हम नहीं पढ़ पाए हों तो हम करबद्ध निवेदन करें, वहीं से आप बाबा को प्रणाम करो। वही दिया बाबा ने कई। शिव कृपा, जन्म मरण परण शिव के हाथ। अंधकासुर मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मृत्यु आएगी, तो अंधकासुर ने कह दिया अगर मौत ही आना है तो मुझे वर दे दो, जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटें। क्योंकि अंधकासुर के हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को कह दिया था कि तेरी कोई माँ नहीं है, तेरी कोई माता नहीं है। पर अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि मेरा जब शिवजी के नेत्र श्रु से जन्म हुआ तो माता पार्वती ने मुझे पुत्र मान लिया था, अपनी गोदी में ले लिया था। अंधकासुर को यह मालूम नहीं था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। तथास्तु, वर दे, तथास्तु। कभी कभी श्राप सुनकर भी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। श्राप सुन दशरथ जी का चरित्र याद आता है। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे, बहुत दुखी। वन में गए थे, हिरण पानी आप पीने के लिए आया था और उन्होंने आखेट करने के लिए बाण छोड़ दिया। किसको लग गया था वो? श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता के पास में वो जल लेकर गए थे और माता पिता ने श्राप दे दिया था, दशरथ हम अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहे हैं, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागना पड़ेगा। दशरथ जी रो भी रहे थे और खुश हो भी रहे थे। रो इसलिए रहे थे कि श्राप लग गया और खुश इसलिए हो रहे थे 60 साल की उम्र हो गई, बच्चे नहीं थे। ये कहकर जा रहे हैं कि पुत्र के वियोग में रोना पड़ेगा, मतलब मेरे घर औलाद जरूर होगी, मतलब मेरे घर में संतान जरूर होगी। ये होता है। एक नौकर आया सेठ जी के पास, सेठ जी मुझे छुट्टी चाहिए। सेठ जी ने पूछा छुट्टी काहे के लिए? मेरी शादी है। ठीक है, कितने दिन की चाहिए? नौकर ने कहा पहले मुंह देखूंगा उसके बाद बताऊंगा कि कितने दिन छुट्टी लूंगा। पहले पत्नी का मुंह तो देखो, मुख तो देखो, फिर बताऊंगा कितने दिन की छुट्टी चाहिए। केवल ये एक प्रसंग नहीं है कि मुख देखूंगा तब बताऊंगा छुट्टी कितने दिन की चाहिए। मेरा शिव भी ऐसा ही दयालु है, अनायास करुणा करता है। कहते हैं जब हम शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपना मुख शंकर के सामने जाता है तो शंकर उसी समय पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। कृपा
एक बिंदु में शिव समाहित है। उस बिंदु को तुम किसी भी रूप में देख लो, वही बिंदु सिंधु है, सिंधु ही बिंदु है। एक समाहित। प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई बहनें अगर आपके इधर भी आती होंगी तो वो आपको बताती होंगी एक चित्र में कि ये बिंदु है। बस इसी तेज बिंदु का ही सर्वस्व तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में। एक बिंदु से ही संपूर्ण संसार। वीर शिवलिंग